1 अप्रैल से आरबीआई ने बैंक अकाउंट में काफ़ी बदलाव कर दिए हैं। हालांकि बदलाव तो बहुत सारे किए गए हैं 1 अप्रैल 2025 से, जो कि लागू भी हो चुके हैं। और इसके तहत कहीं ना कहीं जो मिनिमम बैलेंस को लेकर के बात आ रही है, ये कहीं ना कहीं आपको प्रभावित कर सकती है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है आलोक कुमार। आज हम बात करेंगे बचत खाते और चालू खाते के बारे में, जिसमें आपके ऊपर मिनिमम बैलेंस रखने का दबाव बनाया जा रहा है। हालांकि ये दबाव पहले से था, लेकिन बेसिक सेविंग अकाउंट में आपके पास ये जो दबाव था पहले से खत्म कर दिया गया था। बेसिक सेविंग अकाउंट जो होते हैं उनमें ऐसी कोई प्रावधान नहीं है कि आप मिनिमम बैलेंस रखें, क्योंकि आपने देखा होगा ये आपके पास बचत खाता है, अगर उसमें कभी कभी जीरो बैलेंस भी हो जाता था तब भी उस पर कोई आपकी पेनाल्टी नहीं काटी जाती, कोई चार्जेस नहीं काटा जाता। लेकिन अभी सरकार ने जो 1 अप्रैल से बदलाव किए हैं कानून को लेकर के, उसमें आपको बता देता हूं, अब ये कुछ बड़े बैंक हैं जिन्होंने मिनिमम बैलेंस रखने की सीमा को बढ़ा दिया है। यानी जो अमाउंट हम रखते थे, आपने देखा होगा, जो आपके पास जीरो बैलेंस के खाते जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुलवाए थे, उसमें तो आप कोई भी पैसा ना रखें फिर भी आप पे कोई भी चार्ज नहीं लगाया जाता। लेकिन जो खाते आपने बचत खाते के नाम पर खुलवाए हैं, जो पहले से हमारे पास थे या बाद में भी लोगों ने, कुछ बैंकों में 1,000 से, कुछ बैंकों में 500 से, कुछ बैंकों में 3,000 से, ये एक लिमिट बनाई गई थी। एरिया वाइज के हिसाब से इसकी लिमिट को रखा गया था कि आपको इतना पैसा उसमें रखना ही अनिवार्य है। इसकी लिमिट को बढ़ा दिया गया है। अब जहां पर आप 500 रखते थे वहां पर 1,000 रखना पड़ेगा, और जहां 1,000 रखते थे वहां आपका 3,000 कर दिया गया। और ऐसे प्राइवेट बैंकों की बात करें जहां पर 10,000 मिनिमम बैलेंस रखना होता था, उसकी लिमिट को बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया है। और जहां 5,000 रखना था वहां 10,000 कर दिया। आप सभी जानते हैं बड़ी बड़ी बैंकें कौन है, मुझे नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। जहां पर बड़ी बैंकें हैं उन्होंने इस अमाउंट को बढ़ा दिया है ताकि आप अपने बैंक बैलेंस को मेंटेन करके चलें और आप इन पेनाल्टी से बच सके। हमारा उद्देश्य वीडियो बनाने का इतना है कि कहीं आप फाइनेंशियल क्राइसिस में ना फंस जाएं, कहीं आप ऐसी भूल ना कर बैठें, कहीं आपके ऊपर एक बड़ी पेनाल्टी लग जाए और आप उसको वहन न कर पाए। तो याद रखिएगा, 1 अप्रैल 2025 से आपके पास कई खाते हैं, अगर आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ खातों को बंद करिए। बंद करने के लिए प्रक्रिया सीधी सी है, बैंक में जाइए, बैंक मैनेजर से बात करिए, अपने उस खाते को बंद करिए जिसकी आवश्यकता नहीं है। हालांकि लोगों के पास देखा गया है 2 से 4 या 5 अकाउंट होते हैं, लेकिन मुझे लगता है इतना बैंक अकाउंट रखने की आवश्यकता नहीं है। जिन बैंकों का आप यूज नहीं करते, हाँ एक इसमें और अच्छी बात ही बता दें, जो बैंक इनएक्टिव हैं, जिन बैंकों खातों में आपने 1 साल से या 2 साल से कोई लेन देन नहीं किया है, उन बैंकों पर यह नियम प्रभावी नहीं होगा। यानी कि जिन बैंकों में आप लेन देन नहीं कर रहे हैं उन खातों को बैंक स्वयं ही बंद कर हुआ मानता है, उन पे ये चार्जेस नहीं लगाया जाता। लेकिन मिनिमम बैलेंस को नाम को लेकर के कहीं जो बैंक खाते हैं, लोगों के खाते में माइनस बैलेंस दिखता है, जिससे लोग घबरा जाते हैं। इसको बंद करना भी काफ़ी कठिन हो जाता है। बैंक इनको बंद करने को तैयार नहीं होते, लेकिन आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार आपको बता देता हूं, यदि आपके पास माइनस बैलेंस का कोई बैंक अकाउंट है, आप सीधे बैंक मैनेजर से जाके बोलिए कि आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार हम अपने खाते को बंद करना चाहते हैं, और आप में उसमें एक भी रुपया जमा नहीं करना पड़ेगा। अगर बैंक मैनेजर कहता है ऐसा नहीं होगा तो आप सीधे आरबीआई को लिख सकते हैं। सबसे पहले आप आरबीआई को जरूर लिखें, पहले मैनेजर से मिलें, अगर वो नहीं मानते हैं तो आरबीआई को लिखें। 7 से 15 दिन के अंदर आपको वो अकाउंट अपने आप क्लोज हो जाएगा, आपको क्लोज कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन सलाह यही है कि यदि ऐसे कोई अकाउंट के पास है जिनका यूज नहीं कर रहे हैं, तो मिनिमम बैलेंस को लेकर आप परेशान हैं, और अब नियम आ गया है कि अगर हायर अमाउंट कर दिया गया है जो आप मेंटेन नहीं कर पाएंगे, वो आपको रखना ही पड़ेगा, और नहीं करते हैं तो आपको पेनाल्टी के रूप में, मिनिमम बैलेंस चार्ज के रूप में काफ़ी भारी भरकम पेनाल्टी लगने वाली है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ नए वीडियो में। आप जरूर इस वीडियो को शेयर करिएगा, कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी से, आपके मित्रों से जुड़ा हुआ है। और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।